सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हीमाटॉक्सिलॉन आज का डिस्कशन, आज का टॉपिक विल डिस्कस टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी हीमाटॉक्सिलॉन। क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि ना इसके कुछ बहुत पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स में मिलते हैं, मेल खाते हैं। और सिंस द लास्ट 2 एपिसोड्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस, तो एंजाइना को माइंड में रखते हुए, ठीक है ना, उसकी डिस्कशन को आज कंप्लीट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हीमाटॉक्सिलॉन। लास्ट ऐसे हमने बहुत महत्वपूर्ण 5 दवाओं का जिक्र किया टू ट्रीट द सीवियर सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। दोस्तों टुडे विल टॉक अबाउट हीमाटॉक्सिलॉन, क्या होता है। और वैसे भी ना हीमाटॉक्सिलॉन बहुत ही, इट इज़ नॉट अ वाइडली यूज्ड रेमेडी एज सच, लेकिन उसके जो आज देखेंगे एज अ वीडियो प्रोग्रेसेस, आप देखेंगे इसके इतने बेहतरीन सिम्टम्स हैं और इतने टिपिकल एंड पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं विच वी ऑफन कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फ्रॉम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, हीमाटॉक्सिलॉन। दोस्तों हीमाटॉक्सिलॉन बेसिकली एक लॉग वुड को कहा जाता है। इसको ना ब्लू वुड, ब्लैक वुड, ब्लड वुड ट्री है बेसिकली, इसके अलग अलग नाम रहते हैं। और ये लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करता है। इट्स अ पी फैमिली, इट्स अ पी फैमिली बेसिकली, लॉग वुड। और इसकी जो बाक रहते हैं, जो वुड पार्ट रहता है, दैट इज़ वेरी हैवी एंड वेरी हार्ड, कई जगह काम आता है। और इसकी बाक से ना जो बड़ा इसके पेक्यूलर यूज रहता है, फॉर सो मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन यूज्ड। रेडिश ब्राउन कलर का एक ब्लैक कलर की डाई निकलती है, दैट स्टेन इज़ फॉर्म्ड विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज़, और उसे हम हीमाटॉक्सिलिन बोलते हैं। और बाग से और लीव्स से ना मदर टिंचर तैयार होता है, द टिंचर दैट इज़ हीमाटॉक्सिलॉन। बहुत महत्वपूर्ण दवा तैयार होती है दोस्तों हीमाटॉक्सिलॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें ना कंस्ट्रिक्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल कॉलिक रहता है, कंस्ट्रिक्शन रहता है इन द हार्ट रीजन, और ना इसके एक्सटेंस टू द एपिगैस्ट्रियम रीजन। और ये ऐसा रहता है जैसे हार्ट के रीजन में, चेस्ट रीजन में बहुत वज़न डाल दिया गया है, वेरी हैवी, जैसे कोई आयरन बार, लोहे का कोई डंडा, कोई बड़ा बार हैवी सा केप्ट ऑन द चेस्ट। इतना वज़न, इतना भार, इतना हैवीनेस, इतनी कंस्ट्रिक्शन ऑन द चेस्ट रीजन। देन कन्वल्सिव पेन्स रहती है इन द हार्ट रीजन विद ऑपरेशन and soreness with palpitation. These are very characteristic features of हीमाटॉक्सिलॉन। अगर हम इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें, एंजाइना पेक्टोरिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि वो जो आयरन बार वेट ऑन द चेस्ट, दैट्स अ पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, वहाँ हीमाटॉक्सिलॉन विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में सबसे पहले द हार्ट सिम्टम्स, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस इज वेरी प्रोमिनेंट। देन कॉलिक रहता है, डायरिया रहता है, हेडेक है। इसके भी पेक्यूलियर सिम्टम्स के आगे डिटेल में बात करेंगे। इंडाइजेशन, स्टमक एंड एब्डोमेन के सिम्टम्स भी बहुत पेक्यूलियर हैं, डू कीप दैट इन माइंड जब हम आगे चलेंगे। और टॉसिस रहता है, सोर थ्रोट रहता है, इंडाइजेशन रहती है। ओके फाइन, लेट्स कम टू द जनरल सिम्टम्स, वी टेक अप वन बाय वन इन डिटेल। हीमाटॉक्सिलॉन पेशेंट का प्रोफाइल क्या रहता है ना? बेसिकली द पेशेंट इज मेलनकॉलिक टेम्परामेंट, ओके, सैडनेस रहती है, उसको उदासी रहती है, और दिस ऑलवेज डिज़ायर टू वीप, उसका रोने का मन करता है। दैट इज़ द बेसिक टेम्परामेंट ऑफ हीमाटॉक्सिलॉन पेशेंट। हेड के सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, हैवीनेस रहती है, दर्द रहता है, पेनफुल, वर्टिगो, और ना जैसे आइडियाज़ ही नहीं आते, जैसे गुम हो गया दिमाग, कहते हैं ना कि द डलनेस ऑफ आइडियाज़, दैट इज़ वेरी मच सीन इन हीमाटॉक्सिलॉन पेशेंट। कंस्ट्रिक्शन फैक्टर यहाँ भी रहता है दोस्तों, अक्रॉस द फोरहेड, जकड़न रहती है, और रात के समय हेडेक्स हो जाते हैं एज इफ बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन। द नाइट हेडेक्स आर वेरी प्रोमिनेंट। और जब वो स्टूप करता है ना, बेंड करता है, देयर इज ऑलवेज एन इंक्लिनेशन टू वॉमिट, उल्टी आने का मन करता है जब भी वो बेंड करता है। वेरी टिपिकल हेड सिम्टम्स। और आइज़ के सिम्टम्स देखें, अगेन पेनफुल, प्रेशर ऑन द आइज़, रेडनेस रहती है आँखों में, जैसे कि रेत डाल दी गई आंखों में, ऐसी सेंसेशन, ऐसी फीलिंग रहती है एज इफ सैंड वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आईज। एंड हैवीनेस इन द आईलिड्स, जैसे टॉसिस की बात की ना, जैसे ड्रूपिंग आईलिड्स हो जाते हैं, हैवीनेस, इतने हैवीनेस रहती है आईलिड्स पे, और लेकिन ओपन एयर में जाके उसको रिलीफ मिलता है, द पेशेंट एमिलियोरेट्स इन ओपन एयर। ईयर के सिम्टम्स देखें तो वायलेंट पेन रहते हैं इन द राइट ईयर, दैट एक्सटेंड्स टू द थ्रोट,
और थ्रोट में भी ना कॉन्ट्रैक्शन, वही कंस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग थ्रोट में भी रहती है, एज इफ सम फॉरेन सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द थ्रोट। ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ अड़ी पड़ी है अंदर थ्रोट में। स्वालोइंग इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस केसेस। चेहरा भी ना पेल रहता है, डिजेक्टेड सा रहता है, बदलाव बहुत रहता है, द फेस इज़ वेरी चेंज्ड। देन देयर इज पेन इन द लोअर जॉ एरिया, स्टिंगिंग सी पेन रहती है इन द चीक, इन द चीक एरिया। थ्रोट में ना कंट्रैक्शन फीलिंग रहती है, बर्निंग पेन रहती है, स्वालोइंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंस मैंने बोला थ्रोट में रहता है, सोरनेस रहती है। अब बहुत पेक्यूलर सिम्टम्स की बात करेंगे, स्टमक एंड एब्डोमेन, वेरी पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ हेमाटॉक्सिलॉन। स्टमक में ना पेनफुल स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है पेट के अंदर, स्पेशली विद प्रेशर ऑन द एपिगेस्ट्रम रीजन अबव द इन द रीजन ऑफ द हार्ट, इन द चेस्ट रीजन। पेन इन एब्डोमेन रहती है विद कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, बार बार जैसे एक ना थकान की फीलिंग राइट फ्रॉम द स्टमक। देयर इज ऑलवेज एन इंक्लिनेशन टू वॉमिट, उल्टी आने का मन बहुत करता है, जैसे पहले बोला स्टूपिंग हेड के सिम्टम्स में। और बहुत पेक्यूलर सिम्टम दोस्तों एब्डोमेन में ना पेनफुल डिगिंग रहती है, जैसे जब ज़मीन खोदते हैं ना, डिग करते हैं, इस तरह की फीलिंग रहती है, द पेनफुल डिगिंग दैट बिगिंस फ्रॉम द एब्डोमेन अप टू द थ्रोट। दैट्स अ वेरी पेक्यूलर सिम्टम अगेन फॉर हेमाटॉक्सिलॉन। Attacks of tearing pains in the stomach and abdomen are always there. जैसे ना कोई पेनफुल, जैसे कोई पॉइजनस सब्सटेंस निकल लिया हो, उस तरह का दर्द, कॉलिक एंड पेनफुल सेंसिबिलिटी टू टच, सोरनेस इतना रहता है कि अनएबल टू टच, इन्फ्लेशन रहती है पेट में, इन्फ्लेटेड रहता है। देन बॉर्बोरिग्मी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम हियर। अक्सर देखा गया क्लिनिक में पेशेंट्स कहते हैं कि जैसे ना गैस का गोला सा घूम रहा है इन द इंटेस्टाइन्स एंड बड़ी रंबलिंग सी साउंड प्रोड्यूस करता है बॉर्बोरिग्मी। दैट इज़ वेरी पेक्यूलर सिम्टम अगेन फॉर हेमाटॉक्सिलॉन। और मॉर्निंग डायरिया, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इज रेड, स्कैंटी एंड बर्निंग। फीमेल्स में जो सिम्टम्स रहते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द पेन इन द हाइपोगैस्ट्रम रीजन इज़ वेरी प्रोमिनेंट, द रीजन ऑफ द एब्डोमेन बिलो द नेवल, हाइपोगैस्ट्रम रीजन। और बहुत जैसे पेनफुल बेरिंग डाउन सेंसेशन फील होती है फीमेल्स को, विद स्लाइमी वाइटिश डिस्चार्ज, जिसे लिकोरिया कहते हैं, दैट इज accompanied with that the bearing down sensation, the painful region of the hypogastrium. And during the menstrual period ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं सिम्टम्स। हार्ट के सिम्टम्स की बात करें तो ऑफकोर्स लाइक वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, एंजाइना पेक्टोरिस, कंस्ट्रिक्शन, कन्वल्शन इन द रीजन ऑफ द हार्ट with that increases on touch, okay। और दोस्तों ग्रेट सोरनेस रहती है हार्ट रीजन में, जो थ्रॉबिंग है वो डबल हो जाती है, पल्स स्मॉल रहती है पेशेंट के, और बर्निंग रहते हैं हैंड्स में विद शिवरिंग बॉडी। ऑल्सो दोस्तों पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, जो है ना धड़कन तेज़ हो जाती है, ये बहुत प्रोमिनेंट रहता है सिम्टम फॉर हेमाटॉक्सिलॉन पेशेंट्स। एंड बैक की बात करें तो यहाँ ना पेन रहती है एंड चिलीनेस बिटवीन द शोल्डर्स, द पेन इज मोर इन द लेफ्ट शोल्डर, ओके, एज इफ इन्फ्लेम्ड ऐसा रहता है। बाकी जनरल अनईजीनेस रहती है, एंग्जाइटी लेवल रहता है एज इफ राइजिंग फ्रॉम द स्टमक, जो कॉलिक का सिम्टम है ना दैट इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। अनईजीनेस रहती है एज ए सच पेशेंट को। नींद का पैटर्न भी ऐसा रहता है कि ड्राउजीनेस रहती है बहुत ज़्यादा, और इतनी जैसे ना वी कैन से इररेजिस्टिबल ड्राउजीनेस, और बार बार उबासियाँ लेता है पेशेंट। फ्रीक्वेंट यॉर्निंग इज़ अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम जो कि हेमाटॉक्सिलॉन पेशेंट ये रहते हैं कुल मिला के हेमाटॉक्सिलॉन के सिम्टम्स। और जैसे हम देखा हमने, वी कैन आई थिंक कंपेयर विद द सिम्टम्स दोज ऑफ कैक्टस, है ना, और जैसे जकड़न के कंस्ट्रिक्शन के सिम्टम है, कोलोसिंथ के सिम्टम, एब्डोमिनल और कॉलिक के सिम्टम जो रहते हैं, वी कैन कंपेयर द कोलोसिंथ एज वेल। नाजा के सिम्टम्स देख सकते हैं, ऑरम के सिम्टम मिलते जुलते रहते हैं, वी कैन कंपेयर दैट, और लिलियम टिक की भी वी कैन कंपेयर, ओके। दोस्तों द आइडियल पोटेंसी फॉर हेमाटॉक्सिलॉन इज द थर्ड पोटेंसी वी कैन यूज। ऑफ कोर्स वी कैन चेंज इट एज पर द सिम्टम्स एंड द पेशेंट प्रोफाइल। सो दिस वॉज इन शॉर्ट बट प्रिसाइज डिस्कशन ऑन हेमाटॉक्सिलॉन। तो आपने देखा दोस्तों कितने वास्ट सिम्टम्स रहते हैं। The drug can be used in a number of symptoms, particularly both chest and stomach and all those. Okay. आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं इसका यूज़ ज़रूर रहेगा। You can always mention in the comment section, कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, you can WhatsApp me as well.
और कोई और टॉपिक आगे डिस्कशन के लिए आप यू कैन ऑलवेज, द रिक्वेस्ट ऑलवेज वेलकम। ठीक है, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आएंगे रिलेटेड टू द हेल्थ एंड होम्योपैथी। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, दैट इज़ फॉर श्योर। टिल देन वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हार्ट, गॉड ब्लेस।